आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा, जो स्क्रीन पे आप एक फोटो देख रहे हैं, इस तरीके की स्कर्ट बनाने का तरीका। इसका पूरा ट्यूटोरियल आपको कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक फाइनल लुक में आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कितना फैब्रिक लगना है। तो दोस्तों, इसमें जो फैब्रिक लगेगा आपका वो लगेगा 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको आसानी रहेगी। 1 मीटर 60 सेंटीमीटर ये हमारा टोटल फैब्रिक लगने वाला है। फैब्रिक में हमारा जो ये पन्ना है वो तकरीबन 50 इंच होना चाहिए, या उससे ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ रहा है आपका 27.5, यानी कि इसका जो कपड़े का पन्ना जो विध हम कहते हैं वो है आपकी 55 इंच की। ठीक है, तो ये हमारे पास कपड़ा है टोटल। तो अब हम इसमें से किस तरीके से कटिंग करेंगे, कौन से मेजरमेंट से कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अगर आपका साइज XS, S, M मीडियम, तो ये तीन साइज में आराम से आप इसको मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें आराम से ये साइज आपका आ जाएगा। कंफर्टेबल कमर भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, अगर इसमें से आपको साइज और छोटा या इससे साइज और बड़ा बनाना है तो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। अब हमें करना क्या है, देखो कपड़े को ना अभी हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में रखा हुआ है। ठीक है, आपको कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड में करने के बाद देखो कोई झोल नहीं है, हमें इसको ना ऐसे चार तह में फोल्ड करके आयरन कर लेना है। अब देखो चार तह में हमने फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे को एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर 5 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए ऐसे, जैसे मेजरमेंट बताऊँ आप बिल्कुल वैसे रखना। अब यहाँ पर जो ये निशान लगाया मैंने, ये आपका एक हो गया। इसी तरीके से आपको 5-5 इंच की गैपिंग पे 8 निशान लगा लेने हैं, यानी हमें 8 ये चीज़ें कटिंग करके निकालनी है। तो यहाँ पे हम 5-5 इंच करके 8 पे निशान लगा लेते हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इसको नीचे से कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 टोटल ये निकालना है। अब हम इसको यहाँ से भी कटिंग कर लेते हैं, ऊपर से भी। तो इससे कपड़े की कान निकल गई। अब दोस्तों देखो, अगर मैं ऐसे कटिंग करूंगा तो हमारे को जो मेजरमेंट चाहिए ना वो टोटल चाहिए 46 इंच का, यानी उसका चौथा भाग होता है 11.5। अब देखो 11.5 का ही अगर मैं निशान लगा के कटिंग करता हूँ तो साइड से कितना कपड़ा बर्बाद होता है, करीब 2 इंच के आसपास का हमारा चार तय में हो गया, 8 इंच का कपड़ा बर्बाद जाएगा। अब हमें इस कपड़े को बर्बाद नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हमारा 8 इंच का जो कपड़ा है ना वो इधर वाली किनारी से हम निकाल देंगे। देखो यहाँ से हम टोटल में 8 इंच का ऐसे करके निशान लगाते हैं। आप चाहो तो इससे पहले कटिंग करके निकाल के तय लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक तरीका और बता दे रहा हूँ, अगर आप कपड़े को ऐसे भी सेट कर देते हो ना तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेजरमेंट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। अब देखो ये ना हम लास्टिक में यूज़ कर लेंगे, जो हम ऊपर लास्टिक लगाएंगे ना स्कर्ट में। तो हम इसको देखो इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, एक पल्ला कटिंग कर रहा हूँ मैं ये किनारे वाली साइड से। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब इसको मैं अलग रख देता हूँ। अब यहाँ पे वापस से इस कपड़े को हमें ऐसे करना है, कपड़े को एकदम सेट कर देंगे बढ़िया तरीके से जैसे ये था। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, ये जितनी भी लेयर है ना इसको हमें निशान पर ही कटिंग कर लेना है। जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ ना इसी तरीके से आप सबको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने इसको कर ली, कटिंग कर ली। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये असल में जो हमने कटिंग करा है ना, ये इसकी जो लेंथ है टोटल ये 46 के आसपास है। थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 47.5 आ रहा है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके अंदर ओवरलॉक करनी है, इधर वाली साइड में भी और इधर वाली साइड में भी। चार कली में आपको दोनों तरफ ओवरलॉक करनी है, चार कली में आपको एक ही साइड ओवरलॉक करनी है। तो ये तो हम ओवरलॉक कर लेंगे, जब स्टिचिंग करने जाएंगे तब आपको बताएंगे। तो इसको मैं रख देता हूँ बिल्कुल अलग। ठीक है, अब हमारा जो लंबाई वाला पार्ट है हम उसको कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें कपड़े को लेना है और इसमें हमें कितना पार्ट कटिंग करना है वो आपको मैं यहाँ पे मेजरमेंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें इसको पूरी इस तरीके से रखना होगा। तो यहाँ पर अब हमें कटिंग करनी है लेंथ की, जिसके अंदर हम फ्रिल लगाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें जो लेंथ कटिंग करनी है वो 10 इंच की कटिंग करनी है।
तो हमारा जो कपड़ा है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा आया, तो आप इसके अंदर 1.25 मीटर कपड़ा ले लें। 1.25 मीटर कपड़े में आराम से स्कर्ट आपकी बन जाएगी। क्योंकि देखो हमने जो स्कर्ट कटिंग करी साइड में से इलास्टिक का कपड़ा रह गया, अब बस हमें लेंथ का कपड़ा चाहिए, बाकी ये कपड़ा हमारा जो है ना ये एक्स्ट्रा में हो गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 1.25 मीटर में इसको बना लेना। ठीक है, अब इसको देखो हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हमें दो निशान लगाने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करना है इस तरीके से, जिससे कपड़े की कान वगैरह निकल जाएगी। अब यहाँ पे लंबाई में इसको हमें रखना है 10 इंच। यहाँ भी हम 10 पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से सीधा मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट रखना है, देखो चारते हैं मेजरमेंट, तो हमें यहाँ पे जो मेजरमेंट रखना है वो रखना है 12। ठीक है, यहाँ पर भी रखेंगे 12 और इसको यहाँ पे ऐसे मिलाकर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टोटल आपके स्कर्ट का साइज कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों इसमें जो स्कर्ट की लेंथ बन के आएगी ना रेडी, वो आएगी करीब 15 से 15.5 इंच। देखो यहाँ पर हमारे को इसकी लेयर अटैच करनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई लास्ट वगैरह लगाने के बाद करीब 15 से 15.5 आ जाएगी। अगर आपको इसी को लॉन्ग में बनाना है तो घेरे को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब हम यहाँ पे ना, क्योंकि हम स्टिचिंग करने जाएंगे तो कटिंग का यहाँ पे सब कुछ हम पहले से पहले रेडी रखेंगे। अब इसमें लास्टिक कौन सी लगानी वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा करके अपने मेजरमेंट से लास्टिक डाल सकते हो, जैसे पैंट में डाल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लास्टिक में ना, यहाँ पर जो हम लास्टिक ले रहे हैं इसका यहाँ पे देखो पीलापन हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि व्हाइट कपड़ा है। लास्टिक जो हमें लेनी है इसको आप ध्यान से देखो, ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेच वाली है। जो रेडीमेड लोग बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि आपका ये साइज किसी में भी एडजस्ट हो जाए। अब इसमें लास्टिक का मेजरमेंट कितना कटिंग होगा वो आपको मैं बताता हूँ। लास्टिक का साइज इसमें हम कटिंग करेंगे 24 इंच का। तो हम पहले इसको ऐसे सीधा कट करके इसको आराम से नापेंगे। ये 24 आ गया, इसको हमें यहाँ पे कट कर लेना है। अब देखो 24 वाली लास्टिक है, तो मैं आपको एक बार इंची टेप रख के समझा देता हूँ। ये हमने यहाँ पर मेजर टेप रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 24 इंच की लास्टिक कटिंग की है, तो यहाँ पे मैं इसे पकड़ लेता हूँ। देखो अब मैं इसे खींचूंगा ना, तो ये 32 में भी आएगी, 34 में भी आएगी, 36 में भी आएगी, 38 में भी आएगी। इसका स्टाइल इतना ज़्यादा है कि 40 तक में भी जा सकती है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30 इंच है तो 30 वाले की भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो ये फ्री साइज मैंने आपको बता दिया, आप इस हिसाब से इसको कटिंग कर लेना। अब यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा था, जो हमने साइड से इसको कटिंग किया था ना, इसको हमें एक बराबर ऐसे करना है और तकरीबन इसको 4 इंच के आसपास हमारे को दो पट्टी कटिंग करनी है, जो हमें यहाँ पर प्लास्टिक लगाने में यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 1.25 मीटर में ये स्कर्ट तो कटिंग हो जाएगी। बाकी स्कर्ट को कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो हमारे को ये जितनी भी लेयर है इसमें ओवरलॉक कर लेना, फिर आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। अभी देखो दोस्तों ये कपड़ा वाइट है, तो मैं हाथ पे लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने जो कटिंग करा था ना डबल में 10 इंच का, ये था 24 इंच। इसको ध्यान रखना है 24 इंच के मेजरमेंट को। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं फ्रिल। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो फ्रिल देख रहे हो आप, तो यहाँ पर ओवरलॉक यहाँ पे हमने जो किए तो इसमें उल्टा सीधा भी होता है। तो ये देखो, ये उल्टी साइड है, फिनिशिंग नहीं है, ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है। तो हमने 4 फ्रिल में एक साइड ओवरलॉक करी और 4 फ्रिल में दोनों साइड ओवरलॉक करी। अब हमें क्या करना है, एक गैदरिंग फुट लगाना है, क्योंकि अगर हाथों से चुन्नट डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमने 24 इंच का भी मेजरमेंट नापा ना, इसमें इतनी गैदर्स बननी चाहिए कि आपका 24 इंच का मेजरमेंट आ जाए। तो मैंने उस हिसाब से इसको सेट कर दिया है। ये हमारा गैदरिंग फुट है, बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, मैं टैग प्रोडक्ट में लगा दूंगा, आप क्लिक करके इसको बाय भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। देखो ऑटोमेटिक जो है आपके यहाँ पे चुन्नटें यानी कि जो है आपके क्रिएट हो रही हैं। बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा इसकी मदद से। तो हमें यहाँ पे सिलाई इस तरीके से लगानी होगी। अब एक बार हम सिलाई लगाने के बाद चेक कर लेते हैं, इसका मेजरमेंट हमारे को 24 इंच मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे कर दिया। अब कम ज़्यादा है तो वो थोड़ा बहुत हल्का 19-20 करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम इसे मेजरमेंट करके देखते हैं कितना नाप आ रहा है। तो यहाँ पर इसको ऐसे नापते हैं। ये देखो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट 24 मिल गया। अब आप सोचो कि 24 एकदम कैसे आ गया। तो हमने क्या करा ना, पहले जितना भी मेजरमेंट है, जैसे 30 इंच की हमारा घेरा है, ये फ्रील है और हमें इसको हाफ करना है 15 में।
तो मैंने उस हिसाब से इसमें 2-3 बार सिलाई लगा के फिर सिंगल कपड़े पे इसको इसके बराबर लेके आया। उसके बाद में जब सिलाई लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी साइड बैठ जाएगी। इसी तरीके से बाकी 7 के 7 फ्रिल में आप ऐसी चुन्नटें लगा लोगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो डबल ओवरलॉक वाला था ना, यहाँ पर हमने ये फ्रिल मतलब गैदर्स बना ली, 1 2 3 4। तो ये तो हमें ऊपर से लगानी होगी क्योंकि तभी हमने डबल ओवरलॉक करी है। लेकिन जहाँ पे हमने सिंगल ओवरलॉक करी थी, ये जो 4 है ना, इसमें मैं 2 पल्ले उठा लेता हूँ और मैं सिर्फ आपको एक साइड का तैयार करके दिखाऊंगा। दूसरे साइड का बिल्कुल सेम आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये फैब्रिक है, तो इस फैब्रिक में हमें पहले देखना ओवरलॉक को सीधा, देखो ये सीधा है ओवरलॉक वाली साइड। इसको हमें पहले ऐसे लेना है और इसमें ऊपर वाली साइड से इसको ऐसे रख के, जैसे मैं रख रहा हूँ, बस आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। जो सिलाई लगाई थी ना गैदर सी, चाहे उसी पे सिलाई लगा लो, ठीक है, उससे ज़्यादा मत लगाना। और मैंने फुट चेंज कर लिया है, तो इसको एक बराबर ऐसे मिला के हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसको पूरा बढ़िया तरीके से नाप लेंगे हम यहाँ से। अगर छोटी मोटी देखो गैदर से जरूरी नहीं है कि एक बार में परफेक्ट आए, हो सकता है कहीं पर कुछ कमी पेशी हो जाए, तो आप उसको थोड़ी बहुत चुन्नट को कम ज़्यादा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो एक तरफ की देख सकते हैं आप, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कम लग रहा है, तो मैंने हल्की सिलाई को यहाँ पे खींच कर और इसको सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखो एक साइड आपके ऊपर की लग चुकी है, फिर इस तरीके से आपकी लुक दिखेगी। अब ये तो दोस्तों वाइट कपड़ा है, यही अगर आप कोई अच्छा कपड़ा लोगे जिस तो और बढ़िया लगेगा। जैसे आपने पिक में देखा होगा वो रेड था, कितना प्यारा लग रहा था। अब यहीं पे हमें दूसरा लेना है। अब दूसरे में भी हमें देखना सीधा कौन सा हिस्सा है। तो देखो ये सीधी वाली साइड है, तो हमें इसको ऐसे रखना है, क्योंकि अब इसको हम जो है ना, ये नीचे वाली साइड है, इसको ऊपर से नहीं लगाएंगे, यहाँ तो लास्टिक आएगी। हमें नीचे वाली साइड में इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है आधा इंच के मार्जिन से, ठीक है। और इसमें ओवरलॉक करना है हमें, सिलाई लगाने का ओवरलॉक करना पड़ेगा। एंड में भी हम इसको कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और चेक करेंगे पूरा नाप सही आ रहा है। देखो एकदम परफेक्ट नाप आ रहा है, भाई इसको एक बराबर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखो जैसी सिलाई लगेगी यहाँ पे ओवरलॉक हो जाएगी और ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बाकी जो हमने 2 स्कर्ट जो और बनाए थे ना हमने स्कर्ट के लिए जो फ्रिल, वो हमें यहाँ से लगानी होगी, तब एकदम अच्छी लुक दिखेगी। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, जो हम वन साइड हमने खाली रखा है ना, उस हिस्से को यहाँ दूसरे वाले पल्ले में भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। अब यहाँ पर हमने देखो ओवरलॉक कर लिए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाली साइड है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी साइड आपकी लास्टिक वाली है, क्योंकि हम ऊपर रखोगे ना सीधा हिस्सा, तो आपको इस तरीके का ध्यान रखना है। अब देखो ये नीचे वाली साइड है, तो यहाँ पर आप इनको इक्वल करके देख सकते हो, लेकिन मैं आपको जो मेजरमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मेजरमेंट से बनाओगे तो बिल्कुल वैसे ही आप बना देना। देखो मैं इधर से तकरीबन 3 इंच लेके एक निशान लगा रहा हूँ। अब 3 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब उसके बाद मुझे लेनी फ्रिल। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड ओवरलॉक है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ धागे निकलेंगे, ये तो हमें छुपाना है, इसलिए आपको दोनों साइड वाली ओवरलॉक वाला यहाँ पे फ्रिल लगाना। अब देखो ये सीधी साइड है, सीधी साइड में हमारे को सबसे पहले इधर वाली साइड में जो हमने निशान लगाया ना, नीचे वाली जो साइड ओवरलॉक की, इस पे ऐसे रखना है निशान पर और इसकी लेंथ को नाप लेना है। तो ये लेंथ देखो आपकी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से लगना स्टार्ट होगा। बस अब आपको क्या करना है, इधर वाली साइड से ये चेक करना है कितने लेंथ पे ये निशान लग रहा है। तो ये लग रहा है आपका करीब 3.5 पर, 3.5 से 1 सूत ऊपर है। बस ऐसे ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे निशान लगा लेना है। ये देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, सेम आपको ऐसे निशान लगाना है। 3.5 इंच 1 सूत पे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब जो फ्रिल हम लगा रहे हैं, इसको आपको पहले चेक भी कर लेना है कि ये हमारा नाप पूरा आएगा भी या नहीं आएगा, या बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है। इसको आप एक बार चेक कर लें। अगर कुछ भी कमी पेशी हो तो आप उसको सेट कर सकते हो। देखो इधर थोड़ा ये बड़ा निकल रहा है, तो बस या तो आप उसे कटिंग कर देना, या आपको लगे जहाँ चुन्नटें थोड़ी कम है वहाँ पे इस चुन्नट को डाल देना। अब देखो मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये निशान पर हमें इसके बराबर ऐसे रख के सिलाई लगानी है। तो ये लंबाई ऑटोमेटिक आपकी नीचे वाली आ जाएगी 3 इंच। तो हमें यहाँ पर ऐसे रख के एक सिलाई लगाएंगे आधा इंच के मार्जिन से, पक्की सिलाई लगानी है। और इसको इस निशान से मिलाते हुए तभी ये इक्वल दिखेगी, और सिलाई लगाते रहना है।
अब देखो जहाँ भी मेरे को लगेगा ना फ्रील में, जहाँ पे फ्रील हल्की है वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डालता जाऊंगा। जैसे इधर मुझे लग रहा है थोड़ी चुन्नटें डाल दूंगा, तो वो आपकी जो फ्रील बड़ी हो रही है वो सेट हो जाएगी। बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। अब देखो इधर काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे दो चार इस तरीके से चुन्नटें डाल के सिलाई लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर आपका एकदम परफेक्ट आ गया, पर हल्का सा कम हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लगे जहाँ भी चुन्नटें हल्की फुल्की देनी हो दे के आप यहाँ पे सिलाई लगा दो। एक बराबर दोस्तों ये आपका आ जाएगा, देख सकते हो ये एक बराबर आ गया। अब बस हल्का सा इसको सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से अगर चुन्नटें आपको कहीं भी कम लगती हैं तो आप चुन्नटों को डालकर दोबारा से हैंड टू हैंड इसको सेट कर सकते हो, क्योंकि गैदरिंग से ये नहीं है ना फिक्स कि हर बार आपकी चुन्नटें फिक्स आएंगी। अब देखो एक तरफ की आपकी चुन्नट लग चुकी है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, वापस से जैसे 3 इंच यहाँ नापा तो 3 इंच आपको यहाँ पे नापना है। इस वाली फ्रील को ऐसे सेट करना है, कोई झोल ना बने। 3 इंच नाप के एक निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद हमारे को दूसरी फ्रील लेनी है। जैसे फ्रील ले ली इसमें सीधा उल्टा चेक करेंगे, देखो ये सीधी साइड है, तो बस हमें ये हिस्सा ऊपर रखना है। तो इसको हम इस जगह पर ऐसे लेकर इसको चेक करेंगे। तो देखो ये निशान कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा निशान लगा देंगे। अब इसको आप ऊपर वाली साइड से चेक कर सकते हो, बंद वाली साइड से ये कितनी गैपिंग पे है, या आईडिया से भी आप लगा सकते हो। तो ये नाप जैसे आ रहा है आपका करीब 2.25 इंच के आसपास। बस सेम इसी तरीके से ऐसे निशान लगाते हुए ये वाला भी हम फ्रिल लगा लेंगे। जैसे फ्रिल लगाएंगे आपको इसी तरीके से दूसरे वाले पल्ले में भी फ्रिल को अटैच कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कर्ट का लुक आ चुका है। अब ध्यान से एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 3 इंच नीचे आ रहा है, 3 इंच ये आ रहा है, 3 इंच ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लास्टिक लगेगी तो ये वाली लेंथ आपकी थोड़ी 4 इंच में चली जाएगी, 4.25 में। तो अगर ये भी आपको बराबर देनी है तो आप क्या करेंगे, या तो फ्रिल की लेंथ को थोड़ा कम कर लो, ठीक है, या फिर जो लंबाई हमने 10 इंच कटिंग करी थी उसको 9 इंच कटिंग कर लो, तो हर एक चीज आपकी इक्वल आ जाएगी। अब जैसे हमने ये तैयार किया था ऐसे हम दूसरा पल्ला भी तैयार कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पल्लों को मिलाकर सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये हमारा पल्ला है, इसमें भी हमने इसको अटैच कर लिया। इसको हम ऐसे घुमाएंगे और यहाँ वाली साइड से इसको एक बराबर ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। चाहो तो फ्रिल को आप सिलाई लगा के एक रोक भी सकते हो, या एक साथ ही आप इसमें सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको आसान लगे आप वैसे करें। अब देखो यहाँ पे फ्रिल मिलके आ गई, ये मिलके आनी चाहिए। इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से रखेंगे और लगा देंगे एक सिलाई। थोड़ी सिलाई के बाद यहाँ पर जो फ्रिल हमने पकड़ी थी ना वहां तक हमें सिलाई लगाते हुए लेके आनी है। और देखो नीचे वाली फ्रिल को भी हमें एक बराबर कर लेना है, ठीक है। ये देखो बराबर हो गई, इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे और नीचे वाली फ्रिल जो है ना, हर फ्रिल को आपको चेक करते हुए सिलाई लगानी है। हर एक फ्रिल इक्वल आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, तभी इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब यहाँ पर इधर वाली साइड में भी हमें इसको ऐसे करना है और ये वाली फ्रिल को एक बराबर मैच करना है। अगर थोड़ा 19-20 हो भी जाए एक आधा सूट तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे थोड़ी फिनिशिंग खराब होगी। और नीचे फ्रिल देखो बराबर आ गई, बस इसको एक बराबर ऐसे करके हम लगाएंगे सिलाई। अब देखो नीचे की एक सूत हमारी बड़ी हो गई, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सिलाई लगाकर। अब यहाँ हमने पक्का कर दिया। हमने फ्रिल के साथ साइड वाले कपड़े को भी अटैच करते हुए गए हैं, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरलॉक का जो भी फालतू धागा होगा इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो देखो इधर से जुड़ने के बाद ना पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ जोड़ है। तो ये फ्रिल जुड़ गई, ये जुड़ गया, देखो एक सूत ये नीचे उतरा, एक सूत ये नीचे उतरा। तो हो सकता है ओवरलॉक करने में भी हमसे कमी हो गई हो। बस इसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है, ठीक है। जैसे सिलाई लगाएंगे पूरी, फिर आपको यहाँ पर लास्टिक लगानी है। अब जिन लोगों को लास्टिक लगानी आती है पैंट स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही आप इसमें लास्टिक लगा सकते हो, वरना मैं आपको छोटा झलक लास्टिक की भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक बार मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। देखो बनने के बाद कुछ इस तरीके की लुक आएगी। बस जैसी लास्टिक बनेगी एक परफेक्ट स्कर्ट आपकी बन जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले जो लास्टिक हमने कटिंग की थी ना 24 इंच की, उसको हमने इस तरीके से जिग जैग करके जोड़ लिया। और लास्टिक इसमें लूज वाली ही डलेगी, याद रखना, ठीक है। और अगर अपने मेजरमेंट से बना रहे हो तो जो पैंट में आप लास्टिक लगाते हो वो भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी।
अब यहाँ पर जो हमने कपड़ा कटिंग किया था, इसको हमें दो भागों में इस तरीके से कट कर लेना है और अब इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हमें इसे उल्टी साइड से सीधी तरफ पलटना है। तो यहाँ पर जो साइड में जोड़ है ना, इस जोड़ की तरफ से इसको हम करें ताकि जोड़ साइड में चले जाए, ठीक है। तो एक तरफ कहीं भी जोड़ कर लेंगे और इसमें हमें इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। अब बस आधा इंच के मार्जिन से हमारे को बस फ्रिल चेक करते हुए उल्टी साइड में आधा इंच के मार्जिन से इस कपड़े को रखते जाना है और यहाँ सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे घेरे में सिलाई लगाते हम आते हैं यहाँ कोने तक। अब यहाँ पर हम इसे सिलाई लगाते हो, देखो जहाँ से स्टार्ट करा था ना, इस कपड़े को हमने ऐसे फोल्ड किया और यहाँ तक हमें इसको ऐसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। दो तरीके हैं, आप या तो सिलाई यहाँ पे ला के भी उतार सकते हो, तो ऑटोमेटिक जितना आपको यहाँ पे जोड़ चाहिए आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा। इसको एक बराबर मिला के यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। अब इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस जोड़ को हमें इस तरीके से दोनों भागों में करके सिलाई लगानी होगी, देखो। अब इसको ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करेंगे और यहाँ पे तकरीबन एक पैर की सिलाई लगा देंगे पूरे घेरे में। फिर हम लास्टिक लगाने का तरीका बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो घर बैठे सिलाई का काम सीखना, तो दोस्तों आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दो तरीके से हमारे से सिलाई सीख सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो लास्टिक ली थी, इसको हमें एक बराबर ऐसे रखना है। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से सीधी साइड में ऐसे फोल्ड करना है कि कोई भी धागा वगैरह आपका यहाँ पे नजर ना आए। और इसको इस तरीके से हल्का पक्का करके स्टार्ट करेंगे। और अब देखो लास्टिक को हमें एक बराबर ऐसे रखना है और यहाँ पे जो कपड़ा है इसको फोल्ड करेंगे इतना कि आपकी लास्टिक इसमें छुप जाए और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। इस सिलाई में आपकी लास्टिक नहीं दबनी चाहिए। तो बस इसी प्रोसेस को पूरा करते हुए चलते हो। जहाँ लास्टिक कम होगी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे लास्टिक कम हो गई, अब इसको हम ऐसे खींचेंगे, देखो इस तरीके से खींचते जाएंगे, ठीक है। और जितनी लास्टिक बचेगी फिर इसको उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। और जहाँ लास्टिक कम होगी उसको वापस से ऐसे खींच लेना है। इसी प्रोसेस को पूरा करते हुए हमें लास्टिक को लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हो। साइड में मैंने फोटो भी लगाई है बिल्कुल उसी तरीके से, बस वो कपड़ा अलग है और ये कपड़ा अलग है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो आपको बताया तरीका बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। जहाँ ओवरलॉक की है आप यहाँ पे चाहो पीको कर सकते हो, इसको फोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। ये साइड से, ये बैक साइड से और ये वाली साइड से। तो ये थी आपकी इसे हम लेयर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 4 लेयर में हमने मिनी स्कर्ट बनाना आपको बताया फ्री साइज में। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं इसको खींचूं तो ये देखो अगर किसी की कमर और बड़ी होगी तो उसमें भी ये बहुत आराम से आ जाएगी। लास्टिक इसमें हमने बहुत कम खिंचाव वाली ली थी, आपको इसकी नॉलेज देता हूँ मैं। ये लास्टिक आप जो देख रहे हो ना, ये हमने खरीदी थी सीलमपुर से। और ये लास्टिक को हमने पहले डिप कर दिया था पानी में पूरा दिन के लिए, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। इससे जो भी लास्टिक सुकड़नी होती है कुछ भी होती है वो हो जाती है, उसके बाद हमें लगाना होता है। क्योंकि देखो रेडीमेड अगर आप बना के सेल करना चाहते हो तो इस तरीके के लास्टिक को यूज़ करना है। जो इससे पहले मैंने आपको रेडीमेड उसके बारे में बताया था ना, पैंट के बारे में, तो उसमें लास्टिक हमें यही वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तब जाके आपकी उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अगर आप इसमें बुटीक के हिसाब से लास्टिक टाइट वाली यूज़ करोगे तो वो आप तब कर सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे जो साइज रखा था, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसके घेरे को रख लें और अपने नाप के अकॉर्डिंग आप इसके साइज को कर लें। लेकिन एक आइडिया हमने दे दिया। अब इसमें आप चाहो तो लॉन्ग बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग में भी तो बनती है ना स्कर्ट, लॉन्ग बना सकते हो। ये मैंने मिनी स्कर्ट बना दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो घर बैठे सिलाई का काम सीखना, वो भी बिल्कुल लाइव, तो 8 सितंबर 2025 से हमारा बुटीक मास्टर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। या आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीखना, तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हम इस कोर्स में आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, कैसे सिखाएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी। हर एक सिलेबस की हर एक जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में। लिमिटेड सीट है तो टाइम से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।